नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अनिद्रा यानी कि नींद ना आने की समस्या के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल की जनरेशन में बहुत ही लोगों में ये प्रॉब्लम पाई गई है कि उनको नींद नहीं आ पाती है। तो किस प्रकार हम योग के माध्यम से इस समस्या का समाधान पा सकते हैं, ये हमें हमारे गुरुदेव ओमकार देव जी बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार। नींद न आने का सबसे बड़ा कारण है तनाव, जिसके कारण नींद नहीं आती या आने के बाद बार बार खुलने लगती है। बहुत अधिक विचार करना, कार्य का बहुत अधिक दबाव होना, सकारात्मक विचार न आना या तामसिक वृत्ति होना, इन लोगों में नींद न आने की समस्या अधिकांश रूप से पाई जाती है। वर्तमान समय की वैश्विक समस्या जो है वह है डिप्रेशन, ग्लोबल डिसीज़, जो कि लगभग हर चौथे से छठे व्यक्ति के बीच में देखने को मिल रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, इनका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी नींद के ऊपर, और नींद न आने से शरीर में और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर निरंतर ही निरोगी नहीं रहता। तो आज हम कुछ ऐसे विशेष योग अभ्यासों का प्रदर्शन या अभ्यास करेंगे, जिन्हें आप यदि अपने दैनिक जीवन में करें तो नींद न आने की समस्या से आप शीघ्र ही छुटकारा पा सकते हैं। और जो लोग स्वस्थ हैं, यदि वह भी इनका अभ्यास करें तो उनकी नींद में और सुधार हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वास्थ्य को प्राप्त हो सकते हैं। तो अभ्यास आरंभ करते हैं। पीठ गर्दन सीधी, दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, नीचे खींचेंगे। गर्दन और कंधे सीधे रहें। लंबा सांस भरते हुए सामने से खींचते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, कोहनियां सीधी और हाथ पूरे ऊपर खींचे हुए। अब यहाँ पर सांस को बाहर छोड़ देंगे। सांस को भरेंगे, फेफड़े फुलाएंगे और एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को जमीन पर रख देंगे। इस अभ्यास को लगभग 12 से 15 बार तक करेंगे। और अब साइड से, बगल से हाथों को वापस ले आएंगे। अगला अभ्यास करेंगे ताड़ आसन। हाथों को बगल में रखेंगे, पीठ गर्दन सीधी रहे। लंबा सांस भरते हुए हाथों को बगल से खींचते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। हथेलियों का रुख बाहर की ओर रहे और कोहनियां सीधी। हाथों को पूरा ऊपर खींच के रखेंगे, जिससे पूरा खिंचाव कंधों पे, भुजाओं पे, छाती, कमर, पेट और जंघाओं तक अनुभव हो। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। निगाहों को सामने दीवार पर किसी एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे। और अब दोनों एड़ियों को जमीन से ऊपर उठा देंगे और यहाँ पर शरीर को स्थिर करके रखेंगे। ताड़ आसन। अभ्यास के दौरान सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। लगभग 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे एड़ियों को पहले ज़मीन पर रखेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए बगल से हाथों को वापस सामान्य स्थिति में नीचे ले आएंगे। इस आसन का अभ्यास 2 से लेकर 3 बार तक करेंगे। अगला आसन त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में कंधों से 2 गुना अधिक फासला दे देंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथों को सांस भरते हुए बगल से ऊपर उठाएंगे कंधों की सीध में। और अब सांस बाहर छोड़ते हुए अपने दाईं ओर शरीर को बगल में झुका देंगे।
गर्दन सीधी रहे, कोहनी सीधी। शरीर को यहाँ पर स्थिर करके रखेंगे। अब यहाँ पे सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। लगभग 20 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। उसके बाद सांस भरते हुए सीधे और सांस बाहर छोड़ते हुए अपने बाईं ओर शरीर को झुका देंगे। सामने दीवार पर देखते रहेंगे, कोहनी सीधी, पूरा खिंचाव भुजा के ऊपर, कंधे पे, कमर पे, जंघा पे। सांस भरते हुए सीधे आएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों तरफ लगभग 20-25 सेकंड से 45 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे और दोनों तरफ से इसका अभ्यास 3-3 बार तक करेंगे। अगला अभ्यास तितली क्रिया। इस अभ्यास के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अपने दोनों पैरों के घुटनों को मोड़कर दोनों तलवों को आपस में मिला लेंगे। एड़ियां शरीर के पास रखेंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे, कोहनियां सीधी रहे। दोनों घुटनों को ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे और नीचे। रिदम के साथ, लय के साथ इस अभ्यास को करते रहेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। दोनों घुटने ऊपर और नीचे। लगभग इस अभ्यास को ऊपर जाना और नीचे जाना एक गिनती के साथ 25 से लेकर 40 बार तक करेंगे और उसके बाद घुटनों को सीधा कर देंगे और अब अपने स्थान पर लेट जाएंगे। पीठ के बल मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे। दोनों हाथों को कंधों की सीध में बगल में उठाएंगे। बायां हाथ कंधे की सीध में और दायां हाथ भी कंधे की सीध में रहे। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। एड़ियां शरीर के पास। सांस भरेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर लेकर जाएंगे और गर्दन बाईं ओर। पूरा नीचे खींचेंगे। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी। लगभग 15 से 25 सेकंड तक रोक के रखेंगे और अब सांस भरते हुए सीधे आएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। जितनी देर रुके हैं सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। सीधे आएंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों में कंधों के बराबर अब फासला दे देंगे। सांस भरेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर ले जाएंगे और गर्दन बाईं ओर। दाएं घुटने को पूरा नीचे जमीन पर लगाएंगे और बाएं घुटने को दाईं एड़ी के ऊपर रखेंगे। पूरा खींचेंगे। बीस से 40-45 सेकंड तक रोकने के बाद सांस भरते हुए सीधे और सांस बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर। इसका अभ्यास दोनों तरफ से 3-3 से लेकर 5-5 बार तक करेंगे और वापस आ जाएंगे। दोनों घुटने सीधे और हाथ नीचे। दोनों पैरों को मिलाएंगे। हाथ की उंगलियां आपस में फंसाएंगे। लंबा सांस भरते हुए शरीर खींचेंगे। पूरे हाथ ऊपर और पैर नीचे। पूरे शरीर को खींचेंगे। पूरे हाथ ऊपर और पैर नीचे। बगल से, साइड से हाथों को वापस ले आएंगे। अब
शव आसन में आ जाएंगे। लगभग 5 से लेकर 8 मिनट के लिए अपने हाथों और पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला दे देंगे। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। हाथों पैरों की उंगलियां, दोनों कंधे, छाती, कमर, पीठ, पेट, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, पूरा मस्तिष्क, चेहरे की सभी मांसपेशियां, गला, गर्दन, शरीर के प्रति एक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। सांसों की गति को बिल्कुल धीमा करते रहेंगे। धीरे धीरे सांस शरीर के भीतर, धीरे धीरे बाहर, और सारा ध्यान सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। लगभग 5 से 8 मिनट तक शवासन का अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करेंगे। दोनों पैर मिलाएंगे, गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर लंबा सांस भरते हुए खींचेंगे शरीर को। हाथ ऊपर, पैर नीचे, पूरा शरीर खींचेंगे और खींचेंगे, और फिर बगल से हाथ वापस, सांस बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएंगे। किसी भी एक आरामदायक स्थिति या आसन में बैठ जाएंगे। पीठ गर्दन को सीधा कर लेंगे।